हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो दोस्तों हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और शानदार थ्योरी क्लास के साथ, जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए ये क्लास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग भैया नए जुड़ रहे हैं इस यूट्यूब चैनल से, उन्हें बताना चाहते हैं कि आप लोगों को जो है CITS 2023 की फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है। डेली आपको मैथ, रीजनिंग और थ्योरी की क्लास कराई जाती है और CITS से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी छोटी से छोटी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप लोग CITS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस वीडियो के आखिरी तक ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पिंडल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जब हम कटिंग या फिर ये सब करते हैं तो बहुत प्रकार के जो है लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है। स्पिंडल ऑयल हो गया, ड्राई एयर हो गया, कंप्रेस्ड एयर हो गया, लॉर्ड ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। तो उसी में से एक होता है स्पिंडल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाएगा? टेक्सटाइल मशीनों में, गियर बॉक्स में, मशीन टूल की स्लाइडों में, ड्रिलिंग करते समय। तो दोस्तों स्पिंडल ऑयल का प्रयोग हम लोग करते हैं टेक्सटाइल मशीनों में। किस में करते हैं? टेक्सटाइल मशीनों में। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न संकेंद्रण सहित विलेय तेल तैयार करने के लिए, यहाँ पर लिए कट गया दोस्तों, तो करने के लिए जल में सॉल्युबल एस का सही अनुपात है। तो निम्न संकेंद्रण सहित विलेय तेल तैयार करने के लिए जल में सॉल्युबल एस का सही अनुपात क्या होता है? 0.5%, 5%, 50%, 20%। तो दोस्तों एस का सही अनुपात जो होता है वो 5% होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घोल को बनाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? तो किसी घोल को बनाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? सॉल्युबल ऑयल और पानी दोनों को एक ही समय में डालना, सॉल्युबल ऑयल में पानी को डालना, पानी में सॉल्युबल ऑयल को डालना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया घोल बनाने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो घोल बनाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छी विधि है कि पानी में सॉल्युबल ऑयल को डालना क्या? पानी में सॉल्युबल ऑयल को डालना। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कटिंग टूल पॉइंट पर कटिंग फ्लूइड पहुंचाने की निम्न में से कौन सी विधि उत्तम है? तो जैसे कटिंग टूल होता है, मान लीजिए यहाँ पर कटिंग हो रहा है, कटिंग यहाँ पर कर रहा है ये टूल, तो आपको जो है फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड जो यहाँ पर पहुंचाएंगे आप लोग, बताइए वो उसको पहुंचाने की सबसे अच्छी विधि क्या होगी? यही कह रहा है। ब्रश के साथ, ऑयल कैन के साथ, हाई प्रेशर जेट के साथ, बी या सी दोनों में से कोई एक। तो दोस्तों कटिंग टूल पॉइंट पर कटिंग फ्लूइड को जो पहुंचाने की सबसे अच्छी विधि होती है हाई प्रेशर जेट के साथ। किसके साथ? हाई प्रेशर जेट के साथ। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टिक और फाइबर में ड्रिलिंग करने के लिए निम्न में से किस शीतलक का प्रयोग करेंगे? तो जो प्लास्टिक या फाइबर होता है उसमें ड्रिलिंग करना है तो किस शीतलक का उपयोग करेंगे? सर्वोकट-2 का, कंप्रेस्ड एयर का, पानी का, सॉल्युबल ऑयल का। तो दोस्तों प्लास्टिक और फाइबर में ड्रिलिंग करने के लिए जिस शीतक का या शीतलक का उपयोग करेंगे उसे कहते हैं कंप्रेस्ड एयर। क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड एयर का उपयोग हम लोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ढलवा लोहा के वर्कपीस पर चूड़ी काटनी हो तो निम्न में से किस शीतक का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ढलवा लोहा चूड़ी काटने के लिए कह रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का मोटिव ये है कि ढलवा लोहा से अगर हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं तो किस शीतलक का उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूड़ी कह दिया है तो थोड़ा घुमाने के लिए कह दिया, लेकिन यही सेम इसका मोटिव है कि ढलवा लोहे के लिए हम किस शीतलक का उपयोग करेंगे। तो ढलवा लोहे पर चूड़ी काटने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पानी का, सूखी हवा का, मिट्टी का तेल का, सॉल्युबल ऑयल का। तो दोस्तों ढलवा लोहा या कास्ट आयरन पर जब चूड़ी काटेंगे तो हम लोग सूखी हवा का इस्तेमाल करेंगे। किसका? सूखी हवा का, ड्राई एयर का। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से शीतक का मुख्य कार्य क्या है? तो शीतलक का जो शीतक या कूलेंट होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? कार्यखंड को ठंडा करना, ये भी होता है इसका मुख्य कार्य। मुख्य कार्य पूछ रहा है तो कार्यखंड को ठंडा करना ये भी करता है। कटिंग टूल की टेम्परिंग को बनाए रखना ये भी करता है। कटिंग टूल को ब्लंट होने से बचाना ये भी करता है। कार्यखंड को जंग से बचाना तो ये भी करता है। लेकिन जो इसमें पूछ रहा है मुख्य कार्य, तो इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों कटिंग टूल की टेम्परिंग को बनाए रखना। क्या? कटिंग टूल की टेम्परिंग को बनाए रखना। कूलेंट जो होता है, बाकी तो लुब्रिकेंट भी ये सारे कार्य करते हैं जो यहाँ पर ये तीनों दिए गए हैं, लेकिन कटिंग टूल की टेम्परिंग को बनाए रखने का कार्य कूलेंट करता है। तो ये इसका मुख्य कार्य हो गया। बाकी ये तीनों इसके
मुख्य कार्य हैं। तो मुख्य कार्य हो गया कटिंग टूल की टेम्परिंग को बनाए रखना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य कोमल ग्रीस का नहीं है? तो जो सॉफ्ट ग्रीस होती है, ग्रीस का जो इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा इनमें से उद्देश्य उसका नहीं है? एक पार्ट से दूसरे पार्ट का संपर्क दूर करना, ये तो इसका उद्देश्य होता है। घर्षण को कम करना, ये भी इसका उद्देश्य होता है। लोड और झटकों के लिए कुशन उपलब्ध करना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। और उसके बाद अगला क्या है? बियरिंग में घर्षण से उत्पन्न गर्मी को दूर करना, ये भी होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है? ग्रीस का, कोमल ग्रीस का उद्देश्य नहीं है, तो यही नहीं है। लोड और झटके के लिए कुशन उपलब्ध करना, तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है जो इसका उद्देश्य नहीं है वही आपको बताना है। तो लोड और झटकों के लिए कुशन उपलब्ध करना इसका उद्देश्य नहीं है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पुर्जे की गति के द्वारा उत्पन्न घर्षण को निम्न में से क्या कहते हैं? तो गति के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहेंगे? स्लाइडिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण। तो गति के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या बोलेंगे? गतिज घर्षण। तो आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर गतिज घर्षण। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक मशीन पुर्जा स्थिर रहता हो और दूसरा पुर्जा उसके अंदर या बाहर स्लाइड करता हो, तो उस घर्षण को डैश डैश कहते हैं। तो दोस्तों एक पुर्जा स्थिर रहे और दूसरा पुर्जा घर्षण करे तो क्या कहेंगे? स्लाइडिंग घर्षण, बाउंड्री घर्षण, स्थैतिक घर्षण, रोलिंग घर्षण। तो दोस्तों इस तरह के घर्षण को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग घर्षण। क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग घर्षण। जब एक मशीन का पुर्जा स्थिर रहता हो और दूसरा पुर्जा उसके अंदर या बाहर स्लाइड करता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग घर्षण। आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल बियरिंग में निम्न में से कौन सा घर्षण होता है? तो बाल बियरिंग, जैसे ये बियरिंग है, तो इसमें जो बियरिंग, बाल बियरिंग होगी, ये इस प्रकार से बियरिंग होती है। इसका फिगर अच्छा नहीं बना है। तो बाल बियरिंग में किस प्रकार का घर्षण होता है? तो स्लाइडिंग घर्षण, बाउंड्री घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो दोस्तों हम लोग पता है बाल बियरिंग क्या होती है? बियरिंग क्या करती है? रोल करती है। बाल बियरिंग रोल करेगी, तो उसमें किस प्रकार घर्षण होगा? तो होगा उसमें रोलिंग घर्षण। क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक ड्रम के अंदर कई पुर्जों को एक साथ डालकर घुमाते हैं तो उस घर्षण को डैश डैश कहते हैं। दोस्तों ये मैं जो घर्षण का प्रकार पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन तो इससे जरूर उड़ जाएगा। तो जब एक ड्रम होगा, मान लीजिए ये आपका एक ड्रम है, इसके अंदर कई पुर्जे डाल दीजिए, उसके बाद जब इसको घुमाएंगे तो जो घर्षण होगा उसे क्या कहेंगे? रोलिंग घर्षण, बाउंड्री घर्षण, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण। तो देखिए जो पुर्जे जब घूमेंगे तो इस ड्रम के बाउंड्री पर क्या करेंगे? टकराएंगे, तो जो घर्षण उत्पन्न करेंगे उसे क्या कहेंगे? बाउंड्री घर्षण। क्या बोलेंगे? बाउंड्री घर्षण। जब एक ड्रम के अंदर कई पुर्जों को एक साथ डालकर घुमाते हैं तो बाउंड्री घर्षण होता है। तो आपका राइट आंसर बी होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह घर्षण की मात्रा जब वस्तु पर बल लगाने पर भी वह विराम अवस्था में रहती है, इसकी मात्रा लगाए गए बल से कम होती है, तो उसे डैश डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है ऐसा घर्षण जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाए तो वो बल वस्तु के जो है किसी चीज़ में परिवर्तन ना हो स्थिति में, तो उस घर्षण को क्या कहेंगे? तो गैस घर्षण, बाउंड्री घर्षण, गतिज घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो दोस्तों इस घर्षण को हम लोग स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? कोई वस्तु है, अगर उसको आप धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं चलाने के लिए, लेकिन वो चल नहीं रही है, अपनी स्थिति में ही बनी हुई है, तो बल तो उस पर कार्य कर रहा है, तो उस पर कौन सा घर्षण कार्य करेगा? स्थैतिक घर्षण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी के अंदर नाव अथवा जलयान किस घर्षण के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो पानी के अंदर नाव अथवा जलयान किस घर्षण के अंतर्गत कार्य करते हैं? गतिज घर्षण, रोलिंग घर्षण, तरल घर्षण, बाउंड्री घर्षण। तो दोस्तों नाम से ही पता है कि पानी के अंदर तो जो नाव और जल के अंदर घर्षण होगा, नाव और जल में, वो क्या कहलाएगा? तरल घर्षण। क्या कहलाएगा? लिक्विड फ्रिक्शन। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों जब द्रव की सतह मतलब कि जब पानी बहता है तो उसकी जो परतें होती हैं उनके मध्य भी घर्षण का कार्य करता घर्षण होता है, उसे भी तरल घर्षण बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नाव और जलयान के बारे में, तो इसमें क्या होगा? तरल घर्षण। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मशीन टूल के बेड वेज व गाइड वेज में लुब्रिकेशन किया जाता है। तो जो मशीन का बेड वेज होता है, वह गाइड वेज होता है, उसमें लुब्रिकेशन किया जाता है सप्ताह में एक बार, माह में एक बार,
15 दिन बाद, प्रत्येक कार्यकारी दिन। तो मशीन टूल के जो बेड वेज होते हैं व गाइड वेज होते हैं उसमें लुब्रिकेशन जो होता है दोस्तों प्रत्येक दिन किया जाता है। कब क्या किया जाता है? प्रत्येक दिन उसमें लुब्रिकेशन किया जाता है, ना कि उसके सप्ताह में एक बार, ना महीने में एक बार, ना 15 दिन में एक बार। क्या किया जाता है? प्रत्येक दिन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेथ मशीन द्वारा मृदु इस्पात को टर्निंग करते समय उचित कर्तन द्रव्य है। तो लेथ मशीन द्वारा मृदु इस्पात को मतलब माइल्ड स्टील को टर्निंग करते समय जो कूलेंट उपयोग किया जाता है, कर्तन मतलब कि कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा होता है? संश्लेषित घुलनशील तेल, घुलनशील नहीं दोस्तों, गलत मुंह से निकल रहा था। संश्लेषित घुलनशील तेल, केवल शुद्ध तेल, घुलनशील तेल, अशुद्ध जल। तो दोस्तों लेथ मशीन पर मृदु इस्पात की टर्निंग करते समय हम लोग घुलनशील तेल का इस्तेमाल करते हैं। जो कर्तन फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है? घुलनशील तेल, या इसे बोलते हैं सॉल्युबल ऑयल। आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है कि स्नेहक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जिनमें से स्नेहक मुख्य उद्देश्य क्या है? स्नेहक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्नेहक के उद्देश्य तो दिए गए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है स्नेहक का, लुब्रिकेंट का। मशीन पुर्जों के बीच घर्षण को कम करना, घर्षण से उत्पन्न ताप को कम करना, पुर्जों की घिसावट को रोकना, लोड को विस्थापित करना तथा मशीन को स्मूथ गति प्रदान करना। तो दोस्तों ये चारों जो है आपके जो है लुब्रिकेंट या स्नेहक के जो है गुण हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। मैं बता दे रहा हूँ चारों उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक कमेंट उसके बारे में भी करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।